बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग सब। मैं आ गया, आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका एजुकेटर CSCS शांतम गुप्ता, योर AIR 42। कैसे हैं आप लोग सब। आपके अपने लॉ के टीचर आ गए हैं। कैसे हैं आप लोग सब। हाय, हेलो हेलो हेलो, व्हाट अप व्हाट अप व्हाट अप बच्चों, कैसे हैं आप लोग सब। सब लोग सेशन को फटाफट लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दें फटाफट। सारे ग्रुप्स में बता दे सर आ गए हैं चटाचट। एकदम 1 मिनट मेरे को भी दें, मैं भी शेयर कर दूं। कुछ निर्लज्ज रजनीगंधा नाम की लड़की है, वो ग्रुप में लिख रही है आज AWS नहीं है। ये रजनीगंधा नाम की लड़की एकदम नालायक है, नालायक जिसको बोलते हैं। एकदम नालायक, एकदम रजनीगंधा नाम की लड़की बहुत नालायक है। बोल रही है क्लास नहीं है आज। रजनी एक नंबर नालायक है। मुंह में रजनीगंधा, कदमों में दुनिया हो गई है एकदम। आ जाओ सब लोग सर, फटाफट आ जाओ। चलो डाल दो तम। जय महाकाल बेटा, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग सब। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आ जाएं सर। चलिए, आज के सेशन में क्या होगा। ज्ञांस ज्ञांस होगा बेटा। आंसर राइटिंग लिखा है तो वही करेंगे शायद, ध्यान तो करेंगे नहीं। चलिए ओके, आ जाए सर। आज हम लोग को चैप्टर नंबर 1 पूरा का पूरा खत्म करना है, अंतिम एकदम पूरा निपटाना है आज इसको। आ जाए फटाफट, शेयर कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 होमवर्क था, वेरी गुड। इसमें तो मेरे को कुछ बताने का है नहीं, खाली स्मॉल कंपनी को डिफाइन करना था। उसके बाद सेक्शन नंबर 11 है, जो इसमें पूछा है क्या ये एक स्मॉल कंपनी है, तो आंसर इज इट इज नॉट अ स्मॉल कंपनी, हेंस इज नॉट यहां पर मिसिंग है, तो बस वो नॉट वर्ड लगा लीजिएगा। इट इज नॉट अ स्मॉल कंपनी, वो नॉट वर्ड वहां पर टाइप नहीं हुआ। अच्छा, इसको जरा सा ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि इसके जैसा सेम सम हम लोग ने कर रखा है। सर ये MNP लिमिटेड है, इट्स अ रजिस्टर्ड पब्लिक कंपनी। कौन सा कंपनी है, पब्लिक। इसके पास डायरेक्टर हैं 18, इसके पास इंप्लॉय हैं 26, ठीक है। एक्स इंप्लॉयज हैं 15, एक्स और ज्वाइंटली होल्डर्स हैं 14 और 137 अदर्स हैं। ये बोल रही है कि ये एक अपने आप को कन्वर्ट करना चाहती है, ठीक है, प्राइवेट कंपनी में। तो क्या ये कर सकती है, और करने के लिए क्या इसको नंबर रिड्यूस करना पड़ेगा कि नहीं। तो चलो एक बार देख लेते हैं, क्या 18 सही नंबर है। हाँ। क्या इंप्लॉयज ऐड होंगे क्या सर, नहीं सर, इंप्लॉयज ऐड नहीं होंगे। सिमिलरली एक्स इंप्लॉयज जिनको शेयर्स कंपनी के दौरान मिले थे वो भी ऐड नहीं होंगे, ठीक है। तो क्या जो मेंबर्स होल्डिंग शेयर्स हैं 7 into 2, मतलब 7 कपल्स हैं जो शेयर्स होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। 7 कपल्स हैं जो शेयर होल्ड कर रहे हैं, तो उनको क्या 14 गिना जाएगा, नहीं सर, उनको सिर्फ 7 गिना जाएगा, और लास्ट में 137। तो इसका अगर मैं कैलकुलेटर निकालूं, कहां है मेरा कैलकुलेटर, तो इसका अगर मैं कैलकुलेटर निकालूं तो कैलकुलेटर में इसका जवाब कितना आ रहा है, कैलकुलेटर में कितना जवाब आ रहा है। कल मैंने बहुत ही खूबसूरत 2 वीडियो आपके लिए शूट किए हैं जो इस चैनल पर आएंगे। इनमें से एक आएगा कल और एक आएगा परसों। एक होगा रैंक लाने का तरीका और एक होगा सितंबर अटेम्प्ट के बच्चे के लिए अब 60 to 80 डेज में किस तरीके से अपना पूरा सिलेबस अप्रोच करना। तो अगर आप कैलकुलेटर में निकालूं, तो कैलकुलेटर में अगर मैं ऐड करूं तो 18 + 7
प्लस 137, so this is 162. तो क्या इसको whether the company can be converted? Yes. ठीक है. Whether the existing numbers need to be reduced? The answer is no. रिडक्शन की जरूरत नहीं है. एक कल आएगा, एक परसों आएगा, उसके बाद एक कल आएगा, दूसरा परसों आएगा. कैलकुलेटर. चल नेक्स्ट. ABC Private Limited has two wholly owned subsidiary, P Private Limited and E Private Limited. Examine whether D Private Limited and E Private Limited will be treated as a related party under the Companies Act 2013. तो इसमें सर रिलेटेड पार्टी का सेक्शन आता है. किसका वीडियो आएगा? लिसन विथ मी का थप्पड़ खाते हुए किशन सर हैं. किशन सर कराते हैं बेटा इसी प्लेटफॉर्म पर, आप उनके साथ कर सकते हो. किशन सर कराते हैं, इसी प्लेटफॉर्म पर कराते हैं. अच्छा, तो यहां पर सर 276 जो कि एक कंपनी है विच इज 276 किसके ऊपर लगता है सर? 276 लगता है बच्चे को. हाँ, इसका क्वेश्चन कर भेज दो. हाँ, 276 लगता है सर आपके ऊपर रिलेटेड पार्टी का. तो सर रिलेटेड पार्टी का मैं पहले एकदम सिंपली आपको बता देता हूं, फिर ये वाला लिखा के भी बताऊंगा. जैसे देखो, इसमें पूछा हमको ये जा रहा है कि एबीसी प्राइवेट लिमिटेड है, उसकी दो होल्ली ओन्ड सब्सिडरी हैं डी और ई. एग्जामिन वेदर डी एंड ई विल बी ट्रीटेड एज रिलेटेड पार्टी. सो सर देखो, अगर पापा है और पापा के दो बच्चे हैं, ठीक है, पापा के दो बच्चे हैं, तो क्या वो दोनों बच्चे आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होंगे? द आंसर इज यस. ठीक है, द आंसर इज यस. इस पे कोई दूसरा मुद्दा ही नहीं है. ठीक है, द आंसर इज यस. ठीक है, तो इसको चलो लिख लेते हैं सर. आ जाओ, फटाक से लिख लेते हैं, फटाक से. क्वेश्चन नंबर कौन सा है सर? ये जल्दी बताओ. क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 रोशन को होगा. रोशनी है रोशनी, रोशन की वो रोशनी. अच्छा, सबसे पहले ऊपर प्रोविजन लिखेंगे. प्रोविजन लिखने के बाद नीचे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 76 ऑफ द कंपनीज एक्ट. हाँ बेटा, कंपनीज एक्ट 2013. A related party shall include, जो रिलेटेड पार्टी है वो किसको इंक्लूड करेगी? shall include a holding subsidiary or an associate, a holding subsidiary or an associate of such company. होल्डिंग एसोसिएट सब्सिडरी हो गई अगर उस कंपनी की. नेक्स्ट अ सब्सिडरी ऑफ अ होल्डिंग कंपनी, a subsidiary of a holding company to which it is also a subsidiary. ये क्या है? जेपी पावर टाटा स्टील की सब्सिडरी कंपनी है और टाटा स्टील खुद किसी और की सब्सिडरी हो जाए, वो वाला. तो तीनों रिलेटेड हो जाएंगे चेन में. सी, एन इन्वेस्टमेंट कंपनी. सर इन्वेस्टमेंट कंपनी कौन सी होती है? जैसे कि आपकी हो गई HDFC. अरे वो चुपचाप नहीं लिख सकती, उसका पहले नाम टॉक विथ मी था. 3-4 अटेम्प्ट फेल हुआ, जब हम बोले लिसन विथ मी कर लो तो जाके पास हुआ लिसन विथ मी करके. एन इन्वेस्टिंग कंपनी or the
वेंचरर ऑफ सच कंपनी। अगर जो मेन कंपनी है उसकी जो इन्वेस्टिंग कंपनी है वो भी उससे रिलेटेड, जैसे एचडीएफसी। इसीलिए पहले टॉक विथ मी हुआ करता था नाम, 3-4 अटेम्प्ट में टॉक विथ मी था, उसके बाद लिसन विथ मी हो गया। बहुत टॉक कर रहे थे फिर लिसन करने लगे। अब आया कंक्लूजन। सर ये छोटा सा क्वेश्चन है इसलिए इसमें आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, क्या बोलते हैं, फैक्ट छोटा क्वेश्चन है तो आप उसी में निपटा सकते हो। अब इसमें देखो लास्ट क्वेश्चन क्या बोला, बोला क्या ये लोग दोनों रिलेटेड हैं? ठीक है, द आंसर इज यस, डी एंड ई। डी एंड ई shall be considered as related to each other since they both are subsidiaries of the same holding company, subsidiaries of the same holding company। आइए, डन है सर। नेक्स्ट, गीता प्राइवेट लिमिटेड इज अ स्टार्टअप कंपनी। Mr. Prabodh has been appointed as the account manager of Geeta Private Limited. The board meeting for the approval of accounts is held on 1/8/2022 and he has prepared the financial statement for the approval. Referring 240, what are the financial? ये तो easy है, पीछे financial statement की 240 की definition की थी, ठीक है, 240 की definition की थी। कौन सी definition थी कि भैया बैलेंस शीट होना चाहिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट होना चाहिए, नोट्स टू अकाउंट्स होने चाहिए, साथ में आपका स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी होना चाहिए, साथ में पीएनएल होना चाहिए। बस अगर इतना हो तो काम हो जाएगा। मई 26 का बैच कब से आ रहा है बाबू? मई 26 का बैच शुरू भी हो गया 7 जून से। आप प्लेटफॉर्म पे जाके ज्वाइन करिए, नीचे नंबर दिया, कॉल करके ज्वाइन करिए। अभी भी वो मई का बैच ही खोज रहा है। आइए, ये अभी तक मई का बैच ही खोज रहा है। यहाँ मेगा बैच हो गए, 6 क्लासेस भी हो गई मेरी। ओके, ये हो गया सर। नेक्स्ट अब आया क्वेश्चन नंबर 15। ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा भुकाऊ क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आइए, हर्षप्रत लिमिटेड इज एन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, ठीक है। सबसे पहली बात, इट्स एन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। सो गाइज, इफ इट इज अ पब्लिक कंपनी, कैन इट बी अ स्मॉल कंपनी? If it is a public company, can it be a small company? अगर ये पब्लिक कंपनी है तो क्या भी स्मॉल हो सकती है? तो आंसर है नो। हैविंग 5 डायरेक्टर्स इन इट्स बोर्ड एंड इंक्लूड 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, ठीक है। चलो, शंकुल प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट ही है ना, हाँ, इज अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ हर्षप्रत प्राइवेट लिमिटेड, actively carrying on business, having paid up share capital 1.5 crore, 40 member and turnover 18 crore respectively, and the said company is not a startup company। okay, अब हमें बताना है कि ये जो संकुल प्राइवेट लिमिटेड है, इज इट मैंडेटरली रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर? तो सबसे पहले देखो, क्या संकुल लिमिटेड स्मॉल कंपनी बन सकती है? देखो सर, संकुल लिमिटेड के पास सब कुछ है,
ठीक है, संकुल लिमिटेड के पास सब कुछ है, ठीक है, संकुल लिमिटेड के पास आपका पेड अप शेयर कैपिटल भी 4 करोड़ के नीचे है, टर्नओवर भी 40 करोड़ के नीचे है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, संकुल लिमिटेड इज अ सब्सिडरी और होल्डिंग सब्सिडरी स्मॉल नहीं बन सकते। तो पहली बात, क्या संकुल लिमिटेड स्मॉल कंपनी है? द आंसर इज नो, ठीक है, द आंसर इज नो। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात, रुको, दूसरी बात, अब क्या संकुल लिमिटेड में एक मेंबर है? द आंसर इज नो, संकुल लिमिटेड में 40 मेंबर है। तो क्या ये 1% कंपनी हो सकती है? नो। संकुल लिमिटेड यहां पर लिखा है एक्टिवली कैरिंग ऑन बिजनेस, तो क्या संकुल लिमिटेड डोरमेंट कंपनी हो सकती है? द आंसर इज नो। साफ साफ लिखा है कि संकुल इज नॉट अ स्टार्टअप कंपनी एंड इट इज अ पब्लिक सब्सिडरी, तो क्या यह प्राइवेट कंपनी हो सकती है? द आंसर इज नो। सर, आपको याद होगा मैंने आपको सेक्शन 2 क्लॉज 40 में लिखाया है, ओनली अ डोरमेंट कंपनी और अ ओपीसी और अ स्मॉल कंपनी और अ प्राइवेट कंपनी विच इज अ स्टार्टअप कंपनी को कैश फ्लो स्टेटमेंट एग्जेम्प्ट होता है और किसी को नहीं होता। ये क्वेश्चन वैसा ही था, इसने बताया आपको कि संकुल ने कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं दिया है, आप बताओ क्या संकुल इनमें से किसी के लिए टाइप ऑफ कंपनी बन के एलिजिबल होगा एग्जेम्पशन के लिए? तो द आंसर इज कि संकुल बिल्कुल एलिजिबल नहीं। संकुल is not eligible and he has to prepare financial statements, cash flow statement. Sankul has to prepare cash flow statement. ये एक बार में आपको 4 डेफिनेशन की प्रैक्टिस करा दिया, उस टाइप का क्वेश्चन है बेटा। लिसन विथ मी, लिसन विथ मी बेटा, अगर आप नहीं रुके और आपकी स्पैमिंग नहीं रुकी, यहां भी हम ब्लॉक कर देंगे। अरे ये 210 नहीं है भाई, ये 240 है, 10 लिख दिया, ठीक है। तो आपका यहां पर भी आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा, जो व्यवहार आपके साथ वहां होता था वो यहां भी होने लगेगा, तो रुक जाइए, ठीक है। हम वही टीचर हैं और आपकी हरकतें भी बदल नहीं रही, फिर हमको मत बोलिएगा बाद में, अरे 210 नहीं है 240 है, मिसप्रिंट है चाचा भतीजा कंपनी अदरक, एकदम साबुन है ये आदमी लक्स, इसी के लिए तुमको घिस के नहा देते हैं लोग। चलो चलो साबुन। H लिमिटेड इज अ होल्डिंग कंपनी ऑफ S प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। एज पर द लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022, S प्राइवेट लिमिटेड इट्स टर्नओवर वाज 1.8 CR, इसका टर्नओवर है 1.8 CR। ये क्या हो गया? इसका टर्नओवर है 1.8 CR, ठीक है। फिर हमको बता रहे हैं कि पेड अप शेयर कैपिटल है 80 लाख, ठीक है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वांट्स टू अवेल द स्टेटस ऑफ स्मॉल कंपनी, वो स्मॉल कंपनी का स्टेटस अवेल करना चाहते हैं, क्या उन्हें स्मॉल कंपनी का स्टेटस मिलेगा? द आंसर इज नो। क्यों सर? बिकॉज इट इज अ होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी, क्योंकि अगर आप होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप क्रिएट करके रखोगे तो आप स्मॉल नहीं बन सकते। इस क्वेश्चन नंबर 16 क्लियर? सीएस भाई सही बोल रहे हैं, डायरेक्टर भाई गांजा फूक लिए, नहीं कर सकते क्योंकि होल्डिंग सब्सिडरी को अलाउड ही नहीं है। अब देख रहे हो
चैप्टर 1 हो सकता है आपने बहुत पहले पढ़ा हो और चैप्टर 1 आपको याद ना हो, बट बात ऐसी है कि जब आप उसके क्वेश्चंस बनाना शुरू करते हो तो वो एकदम लप्पू जैसे याद आ जाती है, एकदम लप्पू जैसे याद आ जाती है। ठीक है, एकदम। अच्छा, ये मैं आपको आज होमवर्क दे रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने कल भी किया हुआ है, अगर आपको याद हो तो। ये सेम क्वेश्चन हम लोग ने किया था, ये आगे भी है, 2 बार आया था तो 2 बार प्रिंटेड है। तो आपको आज का ये होमवर्क दे रहा हूं मैं, ठीक है, आज का ये होमवर्क दे रहा हूं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन स्मॉल कंपनी के आए हैं, ठीक है। चलो सर, हाँ ये मेरे को करना है। चलो क्लियर करो इसको, क्लियर पेज। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, सुनना, ठीक है। एक कंपनी है क्रॉस लिमिटेड, ठीक है, इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956, पुराना, ठीक है। और एक कंपनी है XYZ प्राइवेट लिमिटेड विच इज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, नया, ठीक है। XYZ प्राइवेट लिमिटेड हैज इशूड 1 लाख कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स कैरिंग राइट टू वोट। कौन से प्रेफरेंस शेयर है? कन्वर्टिबल, और जिसमें वोटिंग राइट है। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख 100 ईच, ठीक है। और साथ ही साथ 10 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल, 10 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, मोटा मोटी सेम ही, ठीक है। क्रॉस लिमिटेड, ये जो क्रॉस है, क्रॉस, ये क्रॉस का है और नीचे वाला XYZ का। अब ये मेरे को बता रहे हैं कि जो क्रॉस लिमिटेड है इट इज होल्डिंग ऑल 1 लाख ऑल प्रेफरेंस। ये जो क्रॉस है ये हाँ, ये जो क्रॉस लिमिटेड है ये सारे के सारे प्रेफरेंस शेयर होल्ड कर रही है, सारे, और साथ में 1 लाख इक्विटी भी होल्ड कर रही है, ठीक है। अब मेरे को यह बताना है कि कौन से प्रोविजन उसके ऊपर एप्लीकेबल है, ठीक है। अब मेरी बात सुनना सर, हम लोग को एक बात पता है, पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। हम लोग पहले इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद आगे की कहानी करेंगे, ठीक है। पहले रफ में सॉल्व करेंगे। देखो सर, एक बात हमें पता है कि जब कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर होते हैं इसका मतलब है ये इक्विटी बन सकता है। ये क्या हो सकता है? ये इक्विटी बन सकता है क्योंकि ये कन्वर्टेबल है। अब अगर ये 100 रुपए का है और ये इक्विटी 10 रुपए में बनेगा तो नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? सोच के देखना, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेंगे। अगर एक कंपनी ने कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर 100 रुपए के करके रखे और इक्विटी है 10 रुपए की, तो जब कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर इक्विटी बनेगा तो वो 10 रुपए के बन जाएंगे, नंबर ऑफ इक्विटी बढ़ेगा। तो मैं यही बोल रहा, आज मेरे पास 1 लाख कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर है 100 रुपए की, इनको अगर मैं इक्विटी बनाऊं 10 रुपए वाले, तो ये कितने इक्विटी शेयर बनेंगे? ये बनेंगे 10 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। बोलो हाँ कि ना? ये हो जाएंगे न्यू वाले। मेरे पास ओल्ड वाले ऑटोमेटिकली, ओल्ड वाले मेरे पास पहले से 10 लाख इक्विटी शेयर हैं ऑफ 10 ईच। बोलो यहां तक समझ में आया? बिटुआ यहां तक समझ में आया? सबको क्लियर है?
मेरे पास पुराने वाले 10 लाख शेयर ऑलरेडी है इक्विटी, मैंने नए वाले जो 1 लाख वाले प्रेफरेंस थे उसको भी इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया। तो अब मेरे पास कितना कैपिटल है? 20 लाख, जिसमें से दूसरी कंपनी जिसका नाम है क्रॉस, वो कितने शेयर होल्ड करता है? देखो, ये पूरा और इसमें से 1 लाख, ये पूरा और इसमें से 1 लाख, मतलब ये 11 लाख शेयर्स होल्ड करता है फ्रॉम अ कैपिटल ऑफ 20 लाख। तो ये कितना परसेंट होल्ड करता है मेरी कंपनी? ये फेस वैल्यू का कन्वर्जन ही आधे से ज्यादा बच्चे नहीं कर पा। सोचो, ऐसा क्वेश्चन मैंने चैप्टर 1 में डाला, फोड़ू कितना परसेंट है? ये 55% है। तो इन दोनों के बीच में, क्रॉस और XYZ के बीच में किस टाइप का रिलेशनशिप है? होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशनशिप, होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशनशिप। ठीक है, अब इसको भी सॉल्व करूंगा मैं। होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशनशिप बहुत इजी। ठीक है, आइए अब इसको सॉल्व करें। अरे मोटे करणवीर, तू क्या पागल हो गया क्या? तू इतना काहे बॉदर्ड हो रहा है सबसे? तो अपना काम करना भाई। जो कोई कर रहा है स्पैम, करने दे, वो पागल है, करने दे उसको। तो अपना काम कर। प्रोविजन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 1 read with section 287 of the Companies Act। सब मैं लिख के दिखा। काहे इतना बॉदर्ड हो रहा? लिसन विथ मी, पागल है वो, छोड़ उसको, इग्नोर कर, पढ़ अपना। अच्छे पढ़ा हुआ है उसके। चलो, according to section 1 read with section 285 of the Companies Act, Companies Act 2013 shall apply to all companies registered under this act have been registered under this act or under any previous कंपनी लॉ। मतलब इस कंपनी लॉ में या इससे प्रीवियस वाले कंपनी लॉ में। ठीक है, ये वाला कंपनी लॉ में या इससे प्रीवियस वाला कंपनी लॉ में। ठीक है, नेक्स्ट, उसके बाद अ company shall be a subsidiary of another company where such other company holds, point number 1,
मेजॉरिटी कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, आप फुल फॉर्म में लिखिएगा। और और holds more than one half of total voting power on its own or together with one or more subsidiary companies. More than one half of the total voting power on its own or together with one or more subsidiary companies. ठीक है, तो ये हो गया भैया। अब इसके बाद आया फैक्ट। क्रॉस लिमिटेड, क्रॉस प्राइवेट है क्या? क्रॉस लिमिटेड है, XYZ प्राइवेट लिमिटेड। क्रॉस लिमिटेड is a company holding all convertible preference shares of XYZ Private Limited in addition to XYZ Private Limited in addition to 10 lakh, in addition to 1 lakh, in addition to equity shares ये बता दिया आपने। अब बॉक्स बनाओ। निखिल मुंह नहीं, कन्वर्टेबल मुंह कम, प्रेफरेंस शेयर्स, ज्ञान नहीं, मुंह बंद, ज्ञान आई डोंट लाइक, 100 each। Equivalent equity shares of 10 lakh shares of 10 each। ठीक है, एकदम ज्ञान नहीं। ठीक है, फिर आया सर एग्जिस्टिंग कैपिटल। ओल्ड 10 lakh shares of 10 each। दोनों में 10-10 हो गए। ठीक है, दोनों में 10-10 हो गए। अब अगर हम इसको बगल में करके दिखाएं, ठीक है, थोड़ा ऊपर लिखना चाहिए था इसको, थोड़ा ऊपर कर देते।
अगर अब हम इसको बगल में करके दिखाएं तो क्रॉस लिमिटेड होल्डिंग 11 लाख shares out of 20 lakhs, that is 55% of XYZ private limited. The art is not about knowing the answer, the art is about presenting the answer. एग्जामिनर तुम्हारा मगज में बैठ के देख नहीं रहा है कि तुमको आता है या नहीं आता, वो तुम्हारा प्रेजेंटेशन पर तुमको नंबर दे। इट्स नॉट एन ओरल एग्जाम। अच्छा, अब आया सर कंक्लूजन। The provision of the Companies Act 2013 are applicable on Cross Limited. पहला point, the provisions of भाई उन मेलों में ना अपनी डिटेल भी लिखनी होती है। तुम राम रामा रमारम चौधरी हो तो मोदी जी थोड़ी ना होगी तुम्हारे बारे में सारी डिटेल पता होगी उसको। द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 shall apply to Cross Limited. ओल्ड का तो 1 लाख इंटू, अरे तो भाई 1 लाख इंटू 100 था ना, उसको तुम इक्विटी में लेके गए तो इक्विटी तो हमारे पास कैपिटल में 10 रुपए की है। आप दो अलग फेस वैल्यू की इक्विटी थोड़ी ना रख सकते हो। आप दो इक्विटी शेयर विद अलग अलग फेस वैल्यू रख पाओगे क्या? पॉसिबल ही नहीं है। यूनिफॉर्म कॉल्स ही नहीं रेस कर पाओगे। वही तो मेन प्रोविजन था। The provision of the Companies Act 2013 shall apply to Cross Limited. Point number 2. XY Prime is a public company. Is a public company as per Companies Act 2013. XYZ Private Limited is a subsidiary of a public company and hence it is a deemed public company. इट्स अ डीम्ड पब्लिक कंपनी। आधे लोग वो कन्वर्जन नहीं कर पाए, इसी के चक्कर में तो सब नहीं बना पाए। इट्स अ डीम्ड पब्लिक कंपनी। बाकी सब में था ही कुछ नहीं। मेन तो खेल कन्वर्जन का ही था, सिर्फ कन्वर्जन का, और कोई नहीं। डिफाइन द टर्म बॉडी कॉर्पोरेट एज पर द प्रोविजंस ऑफ द एलएलपी। क्या ये तो एलएलपी एक्ट का क्वेश्चन है, यहां घुस गया। ये एलएलपी एक्ट का क्वेश्चन है, वहां जाएगा, यहां घुस गया। इधर आओ, क्वेश्चन 20 देखो, उधर का क्वेश्चन है, इधर आ गया। 55 होल्डिंग है, डीम्ड क्यों आएगा? ओ नमकीन चिप 55 क्या 65 भी होगा तो भी डीम्ड आएगा, because a subsidiary of a public company is a deemed subsidiary of a public company which is a private company, it is a deemed public company. बासमती चिप्स हो भाई, तुम सॉल्टेड चिप्स नहीं हो, बासमती चिप्स हो।
वो गवर्नमेंट कंपनी वाला प्रोविजन सोच रहा है कि 50 से 51 में डीम्ड आता है ना, तो डीम्ड क्यों आया? है ये In the light of the provisions of the Companies Act, discuss the statute of Graham Pitt, which is a company registered in Singapore. और आप मुझे डम बोलते हो तो तुम हो, लिसन विथ मी, उसमें बोलने से क्या फर्क पड़ता है, तुम तो हो. Which is a company registered in Singapore that is conducting online business through telemarketing in India without a physical place of business. ऑनलाइन बिजनेस कहां कर रहा है? भारत में. प्लेस ऑफ बिजनेस है क्या? नहीं है. और ऑनलाइन बिजनेस है without a physical. It is also informed that for telemarketing business in India, its server is located outside India. In continuance of one above, a wholly owned subsidiary of Graham Pitt decided to follow a different. अरे ये स्टार्टिंग में करा दिया ना. पहली बात, क्या ये फॉरेन कंपनी होगी? हाँ सर, बिजनेस किसी भी तरीके का हो. और उसके बाद अगर आप एक डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर मतलब अडॉप्ट करना चाहते हैं तो आपको सीजी से परमिशन लेनी पड़ेगी. और अगर वो आपको ग्रांट कर देता है तो आप इंडिया के बाहर एक डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर अक्वायर कर सकते हैं. ये हम आज आपको होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है? क्योंकि ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं पहले. हम लोग ने अलग अलग किया है, वो एक ही क्वेश्चन साथ में जोड़ दिया. एंड दैट एंड्स योर चैप्टर नंबर 1. आज जल्दी खत्म कर लिया हम लोगों ने. कल चैप्टर 2 रिवाइज करके आइएगा, फिर हम लोग कल चैप्टर 2 पे टूट पड़ेंगे. चैप्टर 2 के हमारे पास कितने क्वेश्चन हैं जरा देखे तो. चैप्टर 2 के कितने, इसमें तगड़े क्वेश्चन होंगे मेरे को लगता है. कितने हैं इसमें तगड़े क्वेश्चन होंगे? 20-21 तो यही हो गए. ऐसा क्या मटेरियल बनाया अपन ने. 47 क्वेश्चंस हैं टोटल. 47 क्वेश्चंस है, तो कल मोटा मोटी रख लो 20 तो सॉल्व करना ही है अपने को. 47 है. 47 20 क्वेश्चन. अरे देखो ना, हम लोग ऐसे करेंगे. देखो, व्हाट वी विल डू इज द स्मार्ट वे. सुनो, व्हाट विल डू इज स्मार्ट वे. आप फाउंडेशन वाले बच्चे नहीं हो, तो जो भी मेरे को यहां मैं लिखूंगा हर एक चीज वही क्वेश्चन आपको वापस से नहीं करना. आपको काम मैं ऐसे कराऊंगा कि मैं एक क्वेश्चन कराया, अब उससे मिलते जुलते सेम टाइप के जितने क्वेश्चन है वो सब आपके होमवर्क है. वो मैं डिस्कस करूंगा, वो वाले आपको घर में करने. तो एक जो अलग टाइप का है वो मैंने करा दिया, ठीक है? अब उससे सिमिलर जितने क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें तो एमटीपी, आरटीपी, पीवाईक्यू, स्टडी मटेरियल सब कुछ है, तो जो है वो आप करें, ठीक है? तो कल का टारगेट रखते हैं 20 क्वेश्चन का, 1 से लेकर 20 का. देखते हैं कल का टारगेट पूरा होता है कि नहीं. हाँ, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड है, क्योंकि दीदी ये वन स्टॉप सोल्यूशन है. इसमें एमटीपी भी है, आरटीपी भी है, स्टडी मटेरियल भी है, पीवाईक्यू भी है, मॉडल पेपर भी है, सब कुछ इंक्लूडेड है. एक बुक सोल्यूशन हो जाए, दुनिया का कोई और चीज सॉल्व करने का जरूरत नहीं, वैसे बनाया. ठीक है, चलो सर, कल आते हैं, मिलते हैं. चैप्टर 2 पूरा का पूरा इसको निपटाते हैं, ठीक है? इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी एंड अदर मैटर्स थोड़ा सा देख के आना घर से. एकदम क्वेश्चन बनाओगे सब सॉल्व हो जाएगा. सीजी का क्विज है, चलो जाओ सीजी का क्विज करो. चलो सर, बाय बाय, सी यू, टाटा गाइस, बाय. कल भी टाइम सेम है 7:15, ठीक है? कल भी टाइम सेम है 7:15, ठीक है? भूलना नहीं. क्या बोल रहा है ये जीतू? अरे चाचा, इसमें सिर्फ ये बताना है कि वो गवर्नमेंट कम बोलता है. लास्ट क्वेश्चन करा दो. अरे घटोत्कच, ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है ना, इसका आंसर यही क्वेश्चन का आंसर है. देखो घटोत्कच, जो इसके पहले वाली क्लास जरूर से तुम लगाए नहीं हो, इसीलिए गुचुक गुचुक घूम रहे हो. ठीक करते हैं हम तुमको, तुम रुको. कौन सा क्वेश्चन था भाई, वो बता दो जरा सा, याद दिलाओ तो फटाफट. भैया को गुचुक गुचुक ठीक करना है हम लोग को. गुचुक गुचुक कहाँ है वो क्वेश्चन? सेम वाला था ना एक और.
जहां पर वो फिनेंशियल ईयर अलग मांग रहे थे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 20 सेम एज क्वेश्चन नंबर 7। अकाउंट्स का रिवीजन कब से है प्लीज बता दो। अरे बोले तो कालरा सर की शुरू करेंगे, आपने उसी दिन तो हमने स्क्रीनशॉट भेजा था। अरे के टीचर को बार बार अलग अलग से जा जा के पूछना पड़ता है। कालरा सर आपका सीए इंटर का रिवीजन कब से शुरू होगा, यूट्यूब पर बच्चे पूछ रहे हैं। आइए, पूछ लिया मैंने, बोल दिया, अभी देखो रिप्लाई करेंगे। देखते हैं भाई, देखते हैं। पूछा है सर से। तुम हालत मेरी वार्डन जैसी बना दी है। बच्चा संभालो, टीचर संभालो, बुक डिलीवरी संभालो, डाउट संभालो, जिंदगी के दुख इनके संभालो। वार्डन वाली हालत हो गई है, वो भी अनपेड। चलो, क्वेश्चन नंबर 17। आपको होमवर्क फिर से दिखा दूं क्या? होमवर्क फिर से देख लो भाई। देख लो देख लो, दिखा। होमवर्क आपका है, ठीक है, होमवर्क आपका है, ये है क्वेश्चन नंबर 17। शिकाक से स्क्रीनशॉट ले लो, कचाक कचाक कर लो, कचाक कर लो, ठीक है। चलो, और एक और होमवर्क था ना, दो दिया था ना मैंने, दूसरा कहाँ गया बे? हाँ, दूसरा इसको भी कचाक कर लो, कचाक कर लो, कचाक, एकदम कचक। किसे देख लें, दिखा दें, अच्छा। चलो, डन है सर।